हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज से हम फिर से एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। इसमें हम प्रैक्टिस सेट के रूप में देखेंगे और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 70, 75, 80 क्वेश्चन आएंगे और इसको देखें और अपने तैयारी को और मजबूत बनाएं। आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है। कह रहा है कि एस्टिग्मेंटिज एक बीमारी है। तो एस्टिग्मेंटिज किसकी बीमारी है? तो इसमें हम समय देंगे, 4 ऑप्शन हैं, आप लोग अपने से खुद से लगाएं और तब तक हम भी इसका देखते हैं। एस्टिग्मेंटिज एक बीमारी है। एस्टिग्मेंटिज किसकी बीमारी है? तो आँखों की बीमारी है। एस्टिग्मेंटिज आँखों की बीमारी है। चलिए फर्स्ट का होगा। दूसरा कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताएं इसे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7, 15, 9, 10 अप्रैल में। तो इसका हो जाएगा 7 अप्रैल को। उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल को। नेक्स्ट, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट, तो बताएं इसे। मेलाकोनाइट तांबा का खनिज है। मेलाकोनाइट किसका खनिज है? तो तांबा का खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? तो इसका तो उत्तर आप लोगों को मालूम ही होगा। इसका फर्स्ट उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। 4 का क्या हो जाएगा? 4 का ये सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किस में होता है? तो सीसा संचालक बैटरी में होता है। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर रहता है, यानी ब्लड कितना लीटर रहता है? तो इसका उत्तर सी होना चाहिए, 6 लीटर। देख लेते हैं, सी राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का प्रथम अवलोकन किसने किया था? तो फैराडे ने। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का फैराडे ने इसका अवलोकन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, न्यूरॉन इकाई है। तो न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो न्यूरॉन जो होता है ना, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने किया था? ब्लैक होल, तो ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। एस चंद्रशेखर, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट कह रहा है कि शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है? तो शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। उत्तर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। भारत में विशाल भंडार किसका पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, थोरियम का विशाल भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसके चारों ऑप्शन हम देख लेंगे। आँख के रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा, इसका बी उत्तर हो जाना चाहिए। इसका बी उत्तर राइट, एकदम सही है। वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। फोटोग्राफी में जो उपयोग किया जाता है उसका प्रकाश किसका संवेदी यौगिक है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे। इसका ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर बोरोमाइट। इसका उत्तर हो जाएगा सिल्वर बोरोमाइट, सी। 12 का सी, सिल्वर बोरोमाइट 12 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं क्या? संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या हैं? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन है? तो इसका बताएं। इसको बताएं। इसका हो जाएगा विटामिन और खनिज। हमारे शरीर में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन है? तो विटामिन से और खनिज। याद रखें, संरचनात्मक खाद्य पदार्थ होता है विटामिन और खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बदलने के लिए 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। इसका हो जाएगा 14 का इसका विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। 14 का ए होगा, विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, इसको फिर से देख लेंगे। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं।
नेक्स्ट, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल किसका मिश्र धातु है, हम बताएं इसे। तो तांबा और टीन की मिश्र धातु है। पीतल किसका है? तो तांबा और टीन। 15 का बी, 15 का बी नहीं होगा, 15 का सी, तांबा और जस्ता का पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ते का मिश्रण है, तांबा और जस्ता। टाका किसका मिश्रण है? टाका, टाका किसका मिश्रण है, इसे बताएं। टाका, टाका किसका मिश्रण है? तो इसका हो जाएगा टाका, टाका हो जाएगा सीसा और टीन का मिश्रण है। टाका सीसा और टीन का मिश्रण है, सीसा और टीन। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, बताएं इसे। CO2, CO2 गैस प्रयुक्त की जाती है, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? विद्युत मोटर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? तो विद्युत मोटर। विद्युत को यांत्रिक। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है? गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या होता है? गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक, इसे बताएं। एक बटा 2 mv²। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक 1/2 mv²। चलिए, इसके बाद है प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है? ध्वनि तरंगों का परिवर्तन, ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ध्वनि तरंगों का परिवर्तन के चलते प्रतिध्वनि सुनाई देती है। चलिए, इसके बाद हम 21 नंबर देखेंगे। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? इसका होगा सी, अपरिवर्तित रहेगा। इसका सी हो जाएगा उत्तर, अपरिवर्तित रहेगा, जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, तो इसमें बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? इसका उत्तर हो जाएगा डी, असंख्य हो जाएगी इसकी। दो समानांतर दर्पण के बीच असंख्य हो जाते हैं। इसके बाद सार्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है। इसका ऑप्शन हम देख लेंगे। अक्षर ए किसको निरूपित करता है? सार्स में अक्षर ए किसको निरूपित करता है? चलिए, एक्यूट, इसका उत्तर हो जाएगा डी, एक्यूट को निरूपित करता है। इसके बाद देखेंगे, कह रहा है कि डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा बी, गला को प्रभावित करती है। हम समय दे रहे हैं, इसमें आपको ऑप्शन बताना है। नेक्स्ट, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है, क्या होता है? भार और प्रयास के बीच फल क्रम, प्रयास और फल क्रम के बीच भार, फल क्रम और भार के बीच प्रयास कोई नहीं। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में क्या होता है? इसका होता है प्रयास और फल क्रम के बीच भार, प्रयास और फल क्रम के बीच भार, प्रयास और फल क्रम के बीच क्या? भार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम महसूस होता है। ऊपर की ओर जाती है तो कम, ऊपर की ओर जाती है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम महसूस होता है, क्योंकि ज़्यादा महसूस होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी दी हुई है कि उसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर होता है वो त्वरण की ओर ऊपर होता है, त्वरण की ओर नीचे होता है, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होता है, उसकी चाल नीचे की ओर समरूप होता है। इसका हो जाएगा
तो उत्तर सी, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होता है। उसकी चाल जो होता है वह ऊपर की ओर समरूप होता है, इसलिए ऊपर जाते वक्त भार क्या होता है, भार अधिक महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? तो बताएं इसे। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 0.001 mm के बराबर होता है। 1 माइक्रोन 0.001 mm के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी गैस शून्य आयतन पर प्राप्त करते हैं। क्या शून्य आयतन पर प्राप्त करते हैं? सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम को घटाया जाता है। इसका हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। जब तापक्रम को घटाया जाता है -273 डिग्री सेल्सियस, तो सभी क्या होते हैं, तो सभी शून्य आयतन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एसिड जो होता है ना अम्ल में बदलता है। अम्ल किसको बदलता है? चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा ए, उसका उत्तर हो जाएगा ए, नीले को लाल में बदलता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या होती है? इसका हो जाएगा बी, उत्तर हो जाएगा। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता बढ़ती है। चीनी के घोल में टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ती है। यानी चीनी को पानी में मिला करके जब उसको खदकाएंगे तो उसकी विलेयता बढ़ती है, जल्दी गल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? कार्बन का शुद्धतम रूप डी, इसका उत्तर हो जाएगा हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है? कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, कार्बन। चलिए दूसरा पेज में चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा है कि कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है? इसका हो जाएगा ए, ओजोन। ओजोन जो है वह सूर्य से निकली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मायोपिया आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? मायोपिया यानी उसको बोलते हैं, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष जो होता है ना, उसको अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है। अवतल, मायोपिया को अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इसका हो जाएगा सी, उत्तर हो जाएगा। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में, उच्च स्तरीय भाषा को क्या करता है, मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए AWACS का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका हो जाएगा
बी एयरबॉर्न वार्मिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इसका एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, AWALCS एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट जिसे भेजा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लॉपी ड्राइव। इनपुट डिवाइस नहीं है कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं, निगेटिव कह रहा है, यानी माउस है इनपुट, कीबोर्ड इनपुट है, माइक्रो प्रोसेसर इनपुट है, और फ्लॉपी ड्राइव जो होता है वो आउटपुट होता है, वह इनपुट नहीं होता है। यहाँ पे कह रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संघटक है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संघटक, इसका उत्तर हो जाएगा सी, चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया, चूना, सिलिका, एल्यूमिना एंड मैग्नीशिया, चूना, सिलिका, एल्यूमिना एंड मैग्नीशिया। चलिए इसका उत्तर हो गया सी। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है, पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है, सोडियम थायोसल्फेट, इसका उत्तर हो जाएगा ए, सोडियम थायोसल्फेट, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट। इसमें कह रहा है कि 41 नंबर में कह रहा है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर, चलिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, विटामिन ए की कमी से होता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, इसका क्या कारण है, इसका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, लार्वा जो होता है ना मच्छर का, उसके सांस में बाधा डालता है, इसलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका 44 देखेंगे, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा क्या है, असेंबली भाषा, इसका उत्तर हो जाएगा केवल बाइनरी भाषा जो होता है ना, कंप्यूटर में प्रयुक्त बाइनरी भाषा को असेंबली भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट, इनमें कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है, वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है, इसका हो जाएगा डी उत्तर हो जाएगा, मधुमेह को वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। नहीं, इसका उत्तर डी नहीं होगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा। कुकुर खांसी जो होता है ना, कुकुर खांसी, इसको वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। वैक्सीन सबके लिए वैक्सीन, चेचक, पोलियो, मधुमेह सबके लिए वैक्सीन है, लेकिन कुकुर खांसी के लिए वैक्सीन नहीं है। स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है, स्पॉन्डिलाइटिस, चलिए इसका होता है उत्तर डी, मस्तिष्क गुहा को स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग को प्रभावित करता है, मस्तिष्क गुहा को। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा क्या है,
इसका होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका बी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट, इसका हो जाएगा परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो परमाणु होता है, परमाणु। नेक्स्ट, फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप में क्या होता है? फोटोग्राफी में जो उपयोग होता है हाइपो रासायनिक रूप में क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट, मरकत निम्न में से बनाया जाता है, मरकत बनाया जाता है, मरकत किससे बनाया जाता है? इमिरेल किससे बनाया जाता है? इमेरल्स। मरकत किससे बनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, बेरिलियम के द्वारा बनाया जाता है, बेरिलियम के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, किसकी कमी के कारण अरक्तता होता है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, लोहा की कमी के कारण, आयरन की कमी का अरक्तता होता है। जल का शुद्ध रूप है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, वर्षा का जल। नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, मत्स्य से संबंधित है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न में से पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सिम्बी, पौधे की जड़ों से नाइट्रोजन का बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट, लोहे का सबसे बहुल प्रचुर स्रोत क्या है? लोहे, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत, इसका होगा हरी सब्जियां। नेक्स्ट, टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, इसका अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए, अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल को में मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? इसका हो जाएगा 7.4। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन, किस उपकरण द्वारा कपूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऊर्ध्वपातन। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस में है? कार्बन यानी सबसे कम किस में पाया जाता है? सबसे कम पिटुआ लोहा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, पिटुआ लोहा। कार्बन पिटुआ लोहा में सबसे कम पाया जाता है। अत्यधिक अघातवर्ध धातु कौन सा है? अघातवर्ध, इसका उत्तर हो जाएगा डी, सोना। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है।
चलिए इसमें इसका उत्तर हो जाएगा डी, क्रोमियम। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो क्रोमियम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, आलू के अंकुर उपयोगी हैं। जनन के लिए। आलू के अंकुर जनन के लिए उपयोगी हैं। किसके लिए हैं? तो जनन के लिए। नेक्स्ट, निम्न में किस पौधे के वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? यूकलिप्टस। यूकलिप्टस के पौधे के जनन के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। यूकलिप्टस याद रखें, यूकलिप्टस में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। यूकलिप्टस। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? चलिए इसका उत्तर हो जाएगा नर्म लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? घटक क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, मीथेन होता है। नेक्स्ट, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा जिलेटिन प्रशीतक को द्रुत करने के लिए, यानी ज़्यादा ठंडा करने के लिए जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। ऑनेटेमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें संबंध ऑनेटेमी। इसको देखेंगे, ऑनेटेमी किसकी शाखा है? इसका उत्तर हो जाएगा प्राणियों और पौधे की रचना के लिए। मिर्गी एक बीमारी है। स्नायु प्रणाली की बीमारी है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, स्नायु प्रणाली की बीमारी है। मिर्गी एक बीमारी है स्नायु प्रणाली की। और 68 में देखेंगे, 68 प्राणियों और पौधे विज्ञान को एनाटॉमी बोलते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा टेस्ट सीरीज ख़त्म हुआ इसका, और फिर से हम मिलते हैं दूसरे टेस्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। छोटा सा टेस्ट है, इसको लगाइए आप दोस्तों। इसमें समय बिल्कुल हम दे रहे हैं, आप अपने से खुद को देखिए कि कौन सा उत्तर सही है। फिर मिलते हैं दूसरे सेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।